गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपना समांतर चतुर्भुज की कसौटी का आखिरी प्रमेय हल करेंगे, जो कि हमारा चौथा प्रमेय है। और क्या है वो प्रमेय कि अगर मेरा कोई चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज की अगर सम्मुख भुजाएं हमारी सम्मुख भुजा की एक जोड़ी समांतर भी हो और सर्वांग भी हो, तो वो चतुर्भुज हमको सिद्ध करना है कि वो जो चतुर्भुज होगा वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब ये हमारा और भी आसान सा प्रमेय है। क्यों? क्योंकि हमको सम्मुख भुजा की एक जोड़ी पहले से समांतर दी गई है और हमको क्या करना है, सिर्फ अगर एक जोड़ी और हमको समांतर मिल जाएगी तो सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां हमारी समांतर हो जाएंगी। और अगर सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर हो जाएंगी तो हमारा चतुर्भुज समांतर अपने आप हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, सम्मुख भुजा की एक जोड़ी को समांतर बताना है। और वो सम्मुख भुजा की एक जोड़ी कैसे समांतर होगी, जैसे कि हम पहले बचे हुए हमारे जितने भी हमने प्रमेय हल किए हैं सब में हमने यही किया है कि हमने क्या किया, पहले कोई कसौटी लगा के दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध किया। अगर मेरे त्रिभुज सर्वांग हुए तो उनके बचे हुए कोण सर्वांग हो गए। और अगर मेरा कोण सर्वांग हुआ तो हम देखेंगे कि वो किस प्रकार का कोण है। अगर एकांतर कोण सर्वांग हो गए तो हम बोलेंगे एकांतर कोण कसौटी से हमारी जो रेखा है वो समांतर हो जाएगी। तो इसी आधार पे हम अपना प्रमेय हल करेंगे। और चलिए देखते हैं कि हमारे प्रमेय का कथन क्या है और उसे मुझे कैसे हल करना है। तो जो मेरा लास्ट प्रमेय है हमारे समांतर चतुर्भुज की कसौटी का, वो प्रमेय है कि क्या बोला है कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांग सम तथा समांतर हो तो, अभी तक हमने क्या देखा, या तो सर्वांग सम बोला था या तो सम्मुख कोणों की जोड़ी सर्वांग सम थी। अब यहाँ पे एक जोड़ी जो है वो सर्वांग सम भी है और समांतर भी है। हमें सिद्ध करना है वो जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज होगा। अब हम आकृति से पहले अपना हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। हमने एक चतुर्भुज लिया है LMNK। इस चतुर्भुज में हमको क्या क्या दिया गया है, एक जोड़ी सर्वांग सम दी गई है। तो हम बोल रहे हैं कि मेरे देखो निशान भी मैंने लगाया है कि मेरी जो LM है वो सर्वांग सम है KN से और LM जो है वो समांतर भी है KN से। ये हमें दिया गया है और हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ये जो बची हुई दूसरी जोड़ी है LK समांतर MN हमें सिद्ध करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम विकर्ण MK खींचेंगे। विकर्ण MK के कारण मुझे दो त्रिभुज मिल जाएंगे। अब कोई कसौटी लगा के इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग करेंगे। वो कसौटी हमारी कौन सी लगेगी, पहले तो ये दोनों हम त्रिभुज लेंगे। LM सर्वांग सम है KN से, हमको दत्त में दिया है। MK सर्वांग सम है MK से, हमारी सामान्य भुजा है। और अगर LK समांतर है MN से, हमको दिया है। LK हमारी LM समांतर है KN से, हमको दिया है। हम इसको तिर्यक रेखा ले लेंगे। अगर हम इसको तिर्यक रेखा ले लेंगे तो मेरा ये वाला कोण सर्वांग सम हो जाएगा इससे, क्योंकि एकांतर कोण है। तो ये कोण मुझे सर्वांग सम मिल जाएगा। तो तीसरा हो गया, एक भुजा सर्वांग सम इसके साथ, ये सामान्य, और ये कोण सर्वांग सम इसके साथ। तो अगर ये कोण मुझे सर्वांग सम मिल गया तो कौन सी कसौटी लग जाएगी, भू को भू कसौटी से मेरे दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। इसलिए हमको क्या मिल जाएगा कि हमारे तो कोण तो हो गए सर्वांग सम, त्रिभुज सर्वांग सम हमने कर दिया। अब हमको क्या होगा कि हम क्या बोलेंगे, एक तो भुजाएं समांतर हैं। अब हमको दूसरा कोण कौन सा मिल जाएगा, अब मैं ये वाला सर्वांग सम मुझे मिला था इसके साथ, ये भी सर्वांग सम मिल जाएगा इसके साथ, सर्वांग सम त्रिभुज का संगत कोण। मगर ये त्रिकोण को अगर हम सर्वांग सम लेंगे तो हमारा क्या होगा, ये भी एकांतर कोण होगा। और अगर एकांतर कोण मेरे सर्वांग सम होते हैं तो मेरी रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस आधार पे हम इस रेखा को इसके साथ समांतर बताएंगे। तो ये हमारी हो गई आकृति के आधार पे। अब हम लोग देखते हैं कि हमें कैसे सिद्ध करना है। दत्त मैंने क्या लिया है, चतुर्भुज LMNK में
भुजा LM सर्वांग सम भुजा KN, भुजा LM समांतर भुजा KN। हमको सिद्ध क्या करना है? चतुर्भुज LMN के एक समांतर चतुर्भुज है। रचना हम क्या करेंगे? विकर्ण M के खींचो। अब हम पहले तो चतुर्भुज में चल रहे हैं, क्या क्या दिया है तो उत्पत्ति हमने शुरू की। चतुर्भुज LMNK में क्या क्या है? भुजा LM सर्वांग सम भुजा KN दत्त में दिया है। भुजा LM समांतर भुजा KN ये भी दत्त में दिया है। अगर ये भुजा मेरी समांतर है तो वही हमने वहीं से शुरू किया है कि भुजा LM समांतर KN तथा MK को तिर्यक रेखा लिया। MK क्या है? विकर्ण, ये हमारी तिर्यक रेखा हो गई। तो एकांतर कोण कसौटी से एकांतर कोण सर्वांगसम हो जाएंगे। कोण LMK सर्वांगसम कोण NKM समीकरण 1। अब मैंने आपको बताया हम दो त्रिभुज में चलेंगे जो कि विकर्ण के कारण विभाजित हुए हैं। तो कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज KLM तथा त्रिभुज MNK में क्या क्या है? भुजा LM सर्वांगसम भुजा KN दत्त में दिया है। ये कोण सर्वांगसम मिला हमको एकांतर कोण, समीकरण 1 से वो ले लेंगे। कोण LMK सर्वांगसम कोण NKM समीकरण 1 से। रेख KM सर्वांगसम रेख KM सामान्य भुजा है, इसलिए त्रिभुज KLM सर्वांगसम त्रिभुज MNK भू को भू कसौटी के अनुसार। अब तो मेरा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो दूसरा मेरे को एक कोण की जोड़ी सर्वांगसम मिलेगी। कौन सी है? कोण LKM सर्वांगसम कोण NMK सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। मगर ये कोण क्या है? एकांतर कोण कसौटी से क्या मिलेगा हमको? अगर ये एकांतर कोण सर्वांगसम हो गए तो भुजा L के समांतर हो जाएगी भुजा MN से, समीकरण 2 से। अब ये दूसरी जोड़ी भी मिल गई और पहली जोड़ी हमको कहाँ दत्त में दी गई है? क्या है वो? भुजा LM समांतर भुजा KN दत्त में दिया है, समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 से हमको क्या मिलेगा? सम्मुख भुजा की दोनों जोड़ियां हमारी क्या हो गई? समांतर हो गई। इसलिए मेरा जो चतुर्भुज है LMNK वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो हमने क्या लिखा है? जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसलिए समीकरण 2 और 3 से हमारा क्या हो जाएगा? चतुर्भुज LMNK समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमने अपना अभी तक हमने 6 प्रमेय सिद्ध किया है। अब हम अगले चतुर्भुज की तरफ चलेंगे और उनकी परिभाषा और गुणधर्म के आधार पे उनके प्रमेय हम सिद्ध करेंगे। आप इसे देखिए, समझिए। धन्यवाद।